नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। आज का जो रिपोर्ट है, हम सीधे आप सबके आगे सवाल रख के ही शुरू करना चाहेंगे। क्या आप सबने कभी सुना कि कोई भी इलेक्शन में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा वंस अपना एक ऑफिशियल कैंडिडेट्स के लिस्ट आउट होने के बाद उसे रिव्यू किया जाता है, उसे रिप्लेस भी किया जाता है? कभी आपने सुना? हमने तो कभी नहीं सुना, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में हुआ है और रूलिंग पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही किया गया है। कह सकते हैं 13 मार्च को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लिस्ट आउट किया जाता है 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए अपने ऑफिशियल कैंडिडेट्स को लेकर। और मैं बात करूं तेजू सोनपुरा की, तो वहां पे बादंग तायंग को लिस्ट आउट किया जाता है एज अ बीजेपी ऑफिशियल कैंडिडेट्स। लेकिन फिर खबर आती है 1-2 दिन के बाद, जिस जैसे ही लिस्ट आउट होता है उसके बाद खबर आती है कि वही असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर, उसके टिकट को लेकर रिव्यू किया जा रहा है। और कल के दिन यानी कि 21 मार्च को हाईकमान, बीजेपी हाईकमान दिल्ली से लिस्ट आउट निकलता है तेजू सोनपुरा को लेकर, जहां पे बादांग तायंग जो बीजेपी के कार्यकर्ता रह चुके हैं, 10 साल से भी ज्यादा उन्होंने सर्व किया एज अ कार्यकर्ता बीजेपी को, उन्हें रिप्लेस कर कर फॉर्मर मिनिस्टर और तेजू सोनपुरा के फॉर्मर एमएलए डॉक्टर मोहेश चाय को उन्हें ऐड किया जाता है। कह सकते हैं उन्हें बादांग तायंग को रिप्लेस कर कर डॉक्टर मोहेश चाय सेलेक्ट किया जाता है। लेकिन सवाल सीधे बीजेपी हाईकमान को रखा जाना चाहिए, क्योंकि उनके तरफ से कहा जाता है कि पार्टी, स्पेशली बात करें बीजेपी की, तो वो एक सिद्धांत और प्रिंसिपल और डिसिप्लिन्ड पार्टी है। लेकिन वंस डिक्लेयर होने के बाद क्यों रिव्यू रखा गया, क्यों रिप्लेस किया गया, बहुत बड़ा सवाल रहेगा, वो भी बीजेपी पार्टी जो कि रूलिंग पार्टी है, नॉट ओनली इन स्टेट, सेंट्रल लेवल में भी। तो मैं बता दूं कि ये हिस्ट्री में पहली बार, जैसे मैंने मेंशन किया, कि हमने कभी नहीं सुना। आई गेस आप सब ने भी कभी नहीं सुना होगा जो हमारे अरुणाचल प्रदेश में हुआ। हमने सुना कि आज के दिन यानी कि 21 तारीख को बादांग तायंग ने एज अ कार्यकर्ता बीजेपी पार्टी से उन्होंने रिजाइन किया। साथ ही साथ खबर ये भी आई है कि उन्होंने पीपीए को उन्होंने ज्वाइन किया और एज अ पीपीए ऑफिशियल कैंडिडेट वो तेजू सोनपुरा में एज ए एमएलए कैंडिडेट वो उतरेंगे मैदान में। हम उनसे मिल तो नहीं पाए, लेकिन हमने कोशिश की थ्रू टेलीफोनिक उनसे उनका राय जाने और उनसे सीधे जानने की कोशिश करें कि उन्हें क्या कहना है। एक बार टिकट देते हैं, फिर टिकट वापस भी ले लेते हैं बीजेपी की हाईकमान, उसको लेकर वो क्या कहना चाहेंगे, साथ ही साथ और उनका फर्दर क्या प्लान है, और उनके जो स्पेशली जो तेजू सोनपुरा के लोग हैं वो उन्हें क्या कहना चाहेंगे। हमने उनसे सवाल रखा, तो सुनिए और देखिए हमारा पूरा रिपोर्ट। गुड इवनिंग सर। सर, थ्रू टेलीफोनिक वुड लाइक टू वेलकम आपको अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। सर, सीधे मुद्दे पे आना चाहूँगी सर। जो टिकट जो बीजेपी टिकट को डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर सवाल रखना चाहूँगी सर। जी जी 13 को डिक्लेरेशन हुआ नेशनल लेवल बीजेपी हाईकमान से कि तेजू सोनपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको ऑफिशियल डिक्लेयर किया गया था एज अ कैंडिडेट। जी जी लेकिन अभी फिर खबर आया है कि और ऑलरेडी सभी को पता चल चुका है कि आपसे टिकट वापस लेकर जो फॉर्मर जी बीजेपी एमएलए रह चुके हैं, जी तेजू सोनपुरा, डॉक्टर हाँ, मोहेश चार को हैंड ओवर कर दिया गया है। तो सर, हम सीधा जानना चाहेंगे एग्जैक्टली क्या इशू हो सकता है कि वंस डिक्लेरेशन के बाद में फिर रिव्यू करना पड़ा एंड देन फिर टिकट भी दूसरा कैंडिडेट को देना देना पड़ गया बीजेपी हाईकमांड को। एंड क्या रीज़न हो सकता है एज अ, क्योंकि आप भी बहुत पुराने बीजेपी कार्यकर्ता है एंड अभी अगर बात करें प्रेजेंट सिटिंग एमएलए तो इंडिपेंडेंट है। आप वहाँ पे रहकर आपने एज अ बीजेपी कार्यकर्ता आपने सर्व किया। तो क्या कारण रह सकता, अगर आपको थोड़ा आइडिया है, अगर आप शेयर कर पाए सर लोगों के साथ। थैंक यू मैडम फॉर कॉलिंग मी। तो मैं जस्ट स्टार्ट करूंगा। एक्चुअली सबने देखा है कि इस बार इलेक्शन हो रहा है पार्टी का में टिकट अप्लाई करने के लिए। तो ऐसे ऐसे पार्टी का वर्कर होते हुए मैंने भी अप्लाई किया था। तो शायद जी। लोहित डिस्ट्रिक्ट से हम लोग दो अप्लाई किया था। जी। तो अप्लाई करते इसमें अभी क्या क्राइटेरिया से देखता है वो तो मालूम नहीं, लेकिन जो भी हो, यहाँ से स्टेट कमिटी से पार होके फिर सेंटर में जाके मेरा नाम लिस्ट निकल के आया 13 तारीख को। तो काफी खुश हो गया हमारा पार्टी जितना भी वर्कर्स, तो कि हम अभी तेजू में जाके पार्टी को लेके जितना है काम करना है। जी। तो जो आधा काम जो रहेगा उसको हम लोग करेंगे, सोच रहा था। लेकिन आफ्टर 14-15 का बाद ये आता है कि आपका टिकट रिकॉल होगा। तो मैं भी काफी मायूस हो गया कि क्या हो गया, मैंने जी। कुछ तो किया नहीं है। और जहाँ तक मैं सुनता हूँ और पता किया कि टिकट रिकॉल रिव्यू जब होता है, जब आपका
कैंडिडेट जो अपने से जो सरेंडर नहीं करता है, वो कोई बीमार है, कुछ कैंडिडेट इलेक्शन नहीं लड़ सकता है, वो कैपेसिटी में मतलब आप लोग रिकॉल होता है बोले सुनने में आता है। लेकिन जी इसमें मुझे ना इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि ना कुछ आपको ऐसे है वैसे है, कुछ प्रॉब्लम है आपको रिकॉल कोई बताया नहीं है। क्योंकि 20 को ये बताया गया कि नोटिफिकेशन निकला गया था, तो जी आफ्टर नोटिफिकेशन ही आप लोग टिकट इश्यू किया जाता है। तो जी मैंने जब टिकट लेने गया तो मुझे आपका टिकट होल्ड किया गया बोला है, तो आपको टिकट नहीं दिया गया। जी तो मैं काफ़ी दुख हो गया क्योंकि ऐसे पार्टी मैंने पार्टी में बहुत काम किया है 10 साल से, ऐसे वाइस प्रेसिडेंट फिर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी रहा है, तो फिर नमसा का इंचार्ज भी था और जी स्टेट का एग्जीक्यूटिव मेंबर भी था। तो बहुत काफी मैं पार्टी से मतलब जुड़ा हुआ था, और जी जितना भी जो एक्टिविटीज होता है मैंने कोशिश किया है, जहाँ भी आपका स्टेट का स्कीम, सेंटर का जो भी स्कीम जो भी प्रोग्राम सामने काफी दिल से किया है मैंने। जी और बहुत लोग तारीफ भी किया है, बहुत लोग बहुत मतलब आपका पब्लिक से भी मतलब बहुत इंटरेक्ट होता है, उसके बाद पब्लिक से जुड़ा गया था। जी लेकिन अचानक कल शाम को ये आता है कि आपका टिकट दूसरा को दे गया, तो मैं तो दुख तो हुआ, लेकिन क्या करें, ये किस्मत भी हो सकता है मेरा एक, और लक खराब भी हो सकता है, इसलिए मैं भी क्या करेगा अभी, हमको भी आगे लेके चलना है, जी क्योंकि इतना बड़ा सर चीज को हम क्या। बात नहीं काट रही हूँ, लेकिन सर सवाल रहेगा क्योंकि आप बहुत पुराने कार्यकर्ता रह चुके हैं बीजेपी के, तो आपने हम्म, जो स्टेट प्रेसिडेंट या फिर स्टेट के जो अथॉरिटी जो जिन्होंने रिकमेंड किया था आपको नेशनल लेवल जो बीजेपी हम्म, के पार्टी के हाईकमान को, और हम्म, जैसे कि टिकट का डिक्लेरेशन भी हो चुका, डिस्ट्रीब्यूशन भी हम्म, हो चुका था, तो उन्हें स्टेट का जो हाईकमान है बीजेपी का, आपने उन्हें उनसे सवाल नहीं रखा कि क्या ऐसा रीज़न आ गया या फिर क्या मुद्दा हो गया कि उन्हें आपका ही टिकट को लेकर रिव्यू करना पड़ा फिर या फिर कॉल अप करना पड़ा, ऐसा कुछ आपने पूछा उन्हें? और अगर पूछा तो क्या रिस्पॉन्स आया, थोड़ा अगर आप शेयर करना चाहें सर? अच्छा, उस उससे तो मैं सभी को मिल चुका था, जी हमारा स्टेट प्रेसिडेंट से मिला है, प्रियंका सीएम सर को भी मिला था। जी तो सीएम साहब भी मुझे कॉल किया था संडे को, जी 3 o'clock को, 3 जी 3 PM को। वहाँ भी मैंने अपना बात रखा है, क्योंकि जो भी है रहने दीजिए, क्योंकि हम भी जीत के आएगा, हम भी पार्टी का काम करेगा बोल के मैंने आश्वासन दिया था सीएम जी साहब को। लेकिन फिर भी रिव्यू क्या है बोल रहा है, मतलब क्या के लिए रिव्यू किया वो तो मालूम नहीं है, फिर भी आप रखो ऐसे बोल के वही बात तक रह गया मतलब। लेकिन क्या कारण है, क्या कुछ वो तो हमको नहीं बताया गया ना। जी मैंने अपना बात रखा कि हमने इतना साल पार्टी किया, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं 2021 को मुझे प्रेसिडेंट दिया गया था, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट में, सभी ने देखा, एक्नॉलेज किया कि आपने पार्टी काम बहुत अच्छा किया। फिर भी मुझे बिफोर 10 ईयर हमको हटाया गया विदाउट मतलब नोटिस, कुछ भी नहीं बोल के हटाया गया। जी फिर भी पार्टी छोड़ा नहीं, फिर हम डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज नमसेका में था मतलब। तो ऐसे करके मैं सोचा इस बार तो अच्छा होगा। जी तो टिकट जब दे दिया तो मैं भी बहुत खुश था कि चलो पार्टी मुझे काम किया बोल के मुझे रिगार्ड दिया, सोच के मैं भी बहुत खुश था। लेकिन जी लास्ट में ऐसे हो गया, काफी ह्यूमिलेट हुआ है, लेकिन क्या करेगा, ये तो एक पार्ट ऑफ लाइफ है ना, जी इसको हम लैप्टोरेंस में नहीं होगा, इसलिए ठीक है, चलो हम भी अपना लाइन खींचना है। तो यही मेरा लाइफ नहीं है ना, लाइफ तो और आगे है, इसलिए जी मैं आज मैं रिजाइन कर दिया है जी पार्टी से, और मैं पीपीए में ज्वाइन कर लिया। जी और मैं पीपीएस से मैं कॉन्टेस्ट करूंगा, और जी मेरा वर्कर्स मेरा वेल विशर सब रेडी है, जी और मैं पक्का श्योर करता हूँ कि मैं जीत के आऊंगा। जी। सर और एक इम्पोर्टेंट सवाल रहेगा क्योंकि अभी जैसे आज आपने बीजेपी से रिज़ाइन दे दिया ना, आपने पीपीए को जॉइन किया और आप एज़ अ पीपीए एमएलए कैंडिडेट आप हाँ, उतरेंगे मैदान में। जी सर जी। लेकिन सवाल रहेगा क्योंकि आप कई अभी जैसे आपने कहा कि ऑलमोस्ट अ डेकेड आप एज़ अ बीजेपी कार्यकर्ता आपने डेडिकेटली काम किया, हम्म, आपने मेंशन किया। तो क्या ऐसा कुछ है बीजेपी में, क्योंकि वो जब भी बात करते हैं, बीजेपी का जब भी मुद्दा निकलता है, पार्टी का जब मुद्दा निकलता है, तो उनकी तरफ से बस कहा जाता है कि बहुत वेल डिसिप्लिन्ड एंड ट्रांसपेरेंसी वाला हम्म, पार्टी है, वो अपने रूल को, सिद्धांत को फॉलो हम्म, करते हैं। तो ऐसा कहाँ में चूक रह गया होगा आपको लगता है कि जिन्होंने एक दशक कह सकते हो 1 डेकेड पूरा डेडिकेटली काम दिया, उनको रिकॉल करना पड़ा एज़ अ पार्टी वर्कर, क्योंकि आप फॉर्मर पार्टी वर्कर रह चुके हैं, तो क्या लगता है इसमें पॉलिटिकली इन्वॉल्व्ड है क्या? हम्म, आपका ही कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर कुछ पॉलिटिकल मुद्दा रखा गया है, इसीलिए आपको टिकट जो डिक्लेरेशन होने के बाद आपको फिर से वहाँ से हटाया गया है, ऐसा क्या लगता है सर?
नहीं, वो ही अब अच्छा बोला है वो। मैं भी पहले जब लास्ट टाइम जब 2023 को अगस्त को मुझे जब पार्टी प्रेसिडेंट से हटा तभी भी मैंने कहा था। आप जी। लोग आप जिससे कहा कि बीजेपी पार्टी एक पार्टी में डिफरेंस बोलता है। जी। जब काम करने वाला जब हटा देता है, जब उसको निकल देता है विदाउट मतलब टेन्योर विदाउट नोटिस, वही हम क्वेश्चन किया था तो पार्टी जी। को जी। कि जब आप पार्टी में डिफरेंस बोलता है तो मतलब आप किसी का इंटरेस्ट के लिए आप किसी को खराब करना तो गलत है ना। जी। तो क्या आप पार्टी का रहना क्या जरूरत। फिर भी मैं सोचा नहीं कोई बात नहीं है, कोई पार्टी का डिसीजन होता होगा, जी। कोई मेरे लिए अच्छा होता है, इसलिए मैं भी कुछ क्वेश्चन नहीं किया। मैं पार्टी छोड़ा नहीं है। फिर से जी। मुझे नामसा का इंचार्ज दिया, फिर स्टेट का एग्जीक्यूटिव मेंबर दिया, तो वो लोग बोला अब स्टेट में आपको ले लिया है, आपको मेंबर बना दिया, तो मैं ठीक है चलो और आगे काम करेंगे ना। तो मैं जी। मौका और आगे जाने से और मौका मिले बोल के मैंने काम भी किया है। नमसा जी। जितना भी इंचार्ज हिसाब से मैंने पार्टी का जितना प्रोग्राम्स पॉलिसी जो भी हमने अटेंड किया है, एक भी नहीं छोड़ा है। क्योंकि जी। जब हम पार्टी में जब काम करता है तो दिल से काम करना पड़ेगा। जी। कोई देगा नहीं, कोई ये करो वो करो, लेकिन अपना से हम लोग दिल से काम किया है और हम सक्सेस भी हुआ है। जी। इसलिए आज मुझे यहाँ इतना तक मेरा पहुंचता है, इतना लेवल तक पहुंचा है। क्योंकि अपना जब मेहनत नहीं करेगा आप तो पहुंचेगा नहीं। जी। तो इसलिए मैं अभी कहीं ना कहीं जैसे आपने कहा कि पार्टी डिफरेंस मतलब कहाँ चुका, वो पूरा हाई लेवल का ही बोलता है, लेकिन कहाँ भी पहुंचे से सिर्फ हाई लेवल क्या हाई लेवल मालूम नहीं। लेकिन जी। फिर मैं वो आगे लेना नहीं चाहूंगा, क्योंकि कुछ डिसीजन ऐसे भी होते जो हाइडिंग होता है ना, उसको बोल जी। नहीं पाता है, तो मैं बोलना नहीं चाहूंगा। ओके। मैं जो भी हुआ जो भी है मैं खुश हूँ, और मैं जब जब मैं ठीक हूँ सब ठीक है, तो मैं जी। वही सोच के मैं चलता हूँ। क्योंकि जी। आज तक मैं किसी को गाली नहीं दिया, किसी को खराब नहीं बोला। संग से मैं हम मदद भी करते हैं पब्लिक को। जी। वो चीज़ मुझे प्यार मिल रहा है। हर गांव में, हर विलेज में, हर पब्लिक मुझे टच है। तो मैं विश्वास है कि पार्टी को ठीक है, हम लोग पार्टी लेके चलता है, लेकिन एक सहारा है पार्टी। लेकिन जी। आप जब आदमी ठीक नहीं हो तो पार्टी लेके भी क्या करेगा। जी। इसलिए मैं सोचा कि चलो हम भी अगर पार्टी से जब मुझे हटा गया तो मैं सोचा चलो मैं भी मैदान में चलता है, चलो मैं दूसरा पार्टी लेके मैं इलेक्शन लड़ूंगा। अगर पार्टी से ही में पब्लिक हमको प्यार करता है तो मैं पक्का जीत के आऊंगा, और मैं विश्वास है मेरा दिल में। जी। क्योंकि जब तक आप ग्रासरूट में आप टच नहीं रहेगा, आदमी को मदद नहीं करेगा, आदमी को के विशेष को आपको मालूम नहीं करेगा, जी। उनको जाके आपको उनके साथ नहीं देगा, तो आपको कहीं लेवल में जाने से कोई पार्टी लेने से जीतने का कोई चांस ही नहीं है। जी। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि चलो आज जो भी हुआ मेरे लिए अच्छा ही हुआ होगा, इसलिए मैं और बदन दुख जी, नहीं है। जी। और एक सवाल रहेगा बहुत इम्पोर्टेंट, जैसे आपने हम्म, कहा कि जो हुआ सो हुआ, आप तैयार है आने वाले इलेक्शन को हम्म, लेकर, लेकिन जाते जाते जो गया वाला जो बात है उससे ही एक सवाल रखना चाहूँगी, बहुत हम्म, इम्पोर्टेंट, और कह सकते हैं सोर्सेस के मुताबिक हमें एक इंफॉर्मेशन मिला था कि जहाँ पे इस तरह के कहना था कि जो गया संडे को, लास्ट संडे को जब आप मिले थे सीएम खांडू से, हम्म, हम्म, वहाँ पे कुछ सीएम खांडू की तरफ से भी कुछ बैक ऑफ करने का या फिर कुछ प्रपोज़ल रखा गया था आपको। तो ये बात जो जो हमें सोर्सेज़ के मुताबिक और जो रूमर्स भी घूम रहा है सोशल मीडिया में, ये कितना हद तक बात सही है? अगर आप थोड़ा शेयर करना चाहें, अगर हम जानना चाहेंगे, और आई गेस लोग भी जानना चाहेंगे, क्योंकि कई सोशल मीडिया साइट्स में और सोशल जो हमें सोर्स के द्वारा जो हमें इन्फॉर्मेशन दिया गया था, वहाँ पे बताया जा रहा था कि सीएम खांडू डॉक्टर मोहेश चाय को चाहते हैं एज़ अ एमएलए आना, एज़ अ बीजेपी कैन ऑफिशियल कैंडिडेट फ्रॉम तेजू हम्म, सोनपुरा, ना कि आपको। तो ये हम्म, बात जो जिसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ भी करने की कोशिश की गई, इस तरह के सुनने में आ रहा है, और साथ ही साथ जो इन्फॉर्मेशन हमें इनपुट्स मिला था। तो हम्म, अगर आप, क्योंकि आप साक्षी रहे हैं वो मीटिंग को लेकर, आप ही मिले थे, तो अगर आप कुछ शेयर करना चाहेंगे इसको लेकर सर? वही बोल रहा हूँ मैं आपको। जब मैंने मिलने गया था सीएम साहब को, मतलब ये तो अचानक हुआ कि मेरा चीज रिकॉल होगा बोला है, तो मैंने सीएम साहब को कॉल किया था जी। 1 डे मतलब आगे। हाँ। उसका नेक्स्ट डे सीएम साहब ने बोला आपको बुलाएगा बात करेगा बोल के। मैं वही पूछा था कि जी। रिकॉल क्यों हो रहा है, लेकिन वही बोला रिव्यू हो रहा है, आप यंग है बाद में नहीं। फिर भी बोला सर मैंने इतना सर पार्टी को मैं काम किया है, तो मुझे जी। भी चांस एक तो देना है, तो हम जी। भी पार्टी का केडर है। तो सीएम साहब बोला होगा, रिव्यू तो दिया गया है, लेकिन आप देखते हैं अगर होगा नहीं होगा तब रुको बोला। तो इससे मैं भी इतना में रुक गया था।
जी लेकिन वो फादर ने ना कहीं कि बोला नहीं, क्योंकि जो भी होता है अच्छा के लिए होता है बोले, इसलिए मैं भी पूछा नहीं कि एक्चुअली क्या के लिए रिकॉल हो रहा था। इतना डीपली मैं नहीं गया हूँ, जी क्योंकि मैं सोचा था कि कभी डॉक्टर भी लगा हुआ होगा शायद उसको मिलना है बोल के ना, जी क्योंकि शायद उन लोग का रूल में होता होगा रिव्यू के लिए। लेकिन मुझे पता नहीं कि इतना तो होता है कि, क्योंकि फिर बाद में मैंने जब ये रिव्यू जब होता है बोले तब मैं पता किया कि ऐसा बहुत कम चांस होता है मतलब जी। रिव्यू के लिए। क्योंकि ये हिस्ट्री फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि हाँ, यहाँ में बीजेपी में आपका फर्स्ट टाइम आई गेस, फर्स्ट टाइम ऐसा फर्स्ट होगा टाइम कि है। ऐसा होगा, क्योंकि देखो मैंने सीएम साहब को ये कहा कि मैं भी एक रिस्पेक्टेड आदमी है सोसाइटी में। अगर मैं रिव्यू होगा मुझे टिकट काट गया तो देने के बाद तो मैं सोसाइटी में क्या चेहरा दिखाऊंगा, क्योंकि मैं भी एक रिस्पेक्टेड आदमी है, जी सोसाइटी में नाम है। तो मैं ये कहा था, मैं भी रिक्वेस्ट किया था कि आप सर मुझे चांस दे दीजिए एक बार, ये मतलब अपना कैंडिडेट लड़ने दीजिए। मैं भी रिक्वेस्ट किया था, लेकिन अभी उनका वो है, उनका क्या बोलता है, उनका जो सोच है, तो मैं क्या कर सकता हूँ ना। जी। इतना भी सोच के सर उससे आगे तो मैं जा भी नहीं सकता। जी, जी, जी। सर ये तो था जो बीजेपी से रिलेटेड सर, क्योंकि हाँ अभी आपने हाँ मेंशन किया कि आपने पीपीए को जॉइन किया और एज़ अ पीपीए कैंडिडेट आप हाँ मैदान में उतरेंगे। तो सर जैसे आपने कहा कि आप तैयार हैं और जो लोग आपको आपके काम को आपको पसंद करते हैं वो आपको साथ देंगे। लेकिन हम्म, सर एज़ अ पीपीए कैंडिडेट आप कितने तैयार हैं या फिर पीपीए पार्टी कितना तैयार है? क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है इलेक्शन में, अगर बात करें 2019 के इलेक्शन में भी कई जिन्हें टिकट नहीं मिला था वो पीपी में उतरे थे। जो काइंड ऑफ पीपीए को इस तरह के कहना जाता है कि स्टॉपेज जैसा। उनके जो हम्म, प्रेसिडेंट है वो खुद भी कहते हैं कि हाँ ज्वाइन करते हैं, फिर बाद में जब जीत जाते हैं तो फिर रूलिंग पार्टी में वो मूव ऑन कर लेते हैं। तो सर हम क्या मान के चले, जिस तरीके से आपने बीजेपी को ऑलमोस्ट 10 ईयर्स अबव आपने सर्व किया, उस हिसाब से आप जो स्टेट पार्टी है कह सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी पीपीए को आप आगे लेकर जाएंगे या फिर जीतने के बाद में फिर जो अगर रूलिंग पार्टी हो जाए तो वहाँ पे मूव करेंगे? क्या आपका मूव रहेगा इसको लेकर, हम जानना चाहेंगे सर। जी ऐसा है। मैं जो आप बोल रहा था कि ये क्या पार्टी जिसे वहाँ ज्वाइन करके फिर छोड़ देता, वो मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि जब आप पार्टी आप सब ठीक है, जब पार्टी में काम कर रहा है, जी जब जब आप काम कर सकते हैं तो आप छोड़ना क्यों है। जी कल को मैं जीत भी गया, मैं पार्टी में रह के काम कर सकता है ना। जी बहुत कुछ है, पब्लिक को सर्व करने के लिए बहुत जगह है। सिर्फ जी आप पार्टी को लेके जो नहीं सकता, क्योंकि अब जब आप जो गवर्नमेंट से जो फंड आएगा, जो स्कीम जो आएगा, उसको अच्छा से यूज करना है। तो जी पार्टी को तो आपको चेंज करना जरूर नहीं है। कल बीजेपी गवर्नमेंट चलेगा, हम लोग पीपी अगर जीत की भी आएगा कुछ एमएलए, तभी भी तो आप गवर्नमेंट से तो आप स्कीम ला सकते हो। जब आप ठीक है, जब आप जब आप कैंडिडेट ठीक है, जब एमएलए ठीक है, तो क्यों काम नहीं कर सकता है। जी पार्टी वो ज्वाइन करने से एक्स्ट्रा मिलेगा बोल के तो नहीं है ना। वो सब एक आपका जस्ट है, रोमर्स है, क्योंकि जब पार्टी जब पावर मिलता है तो काम जी करने का तरीका बहुत अलग होता है। जी वो आदमी का आप हजार टिकट लेके भी आप गवर्नमेंट टिकट लेके आप काम नहीं कर पाएगा। जैसे अभी हम लोग का जो लास्ट टाइम हम लोग का मिनिस्टर भी तो हार गया, जी तो वो भी तो 5-6 पोर्टफोलियो लेके तो काम कर रहा था, जी तो कहाँ जीता है। जी तो वो आप आदमी को ठीक होना पड़ेगा, आप ग्रास रूट ठीक होना पड़ेगा। जी जब आप मन में आप दिल में जब पब्लिक के लिए आपने सोचते हैं, तो वो आप कब कोई पार्टी भी लो ली जीतने का बहुत कम चांस होता है। सर सर आपका अब कहना है कि इंसान ठीक होना है, लोगों आ, का वेलफेयर के लिए काम करने का होता ना सोच रखना है, पार्टी मायने इतना नहीं रखता है सर। नहीं लगता मेरा जी। सोच से, तो क्योंकि सर क्योंकि आप आ, भी आई गेस बहुत बिज़ी होंगे, तो हम जितने भी जनता है स्पेशली जो तेजू सोनपुरा के लोग हैं जो आपसे आशा रखते हम्म, हैं या फिर हम्म, भले आपके अगेंस्ट भी होते होंगे जो लोग हम्म, आपके अपोजिशन के साथ में भी हम्म, होंगे, तो हम्म, लेकिन एज़ अ वहाँ के लोकल एंड एस्पायरिंग एमएलए कैंडिडेट एज़ अ हम्म, बादंग ताइंग, आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा, क्या अपील रहेगा? क्योंकि पहले जब हम मिले थे आपको वन ऑन वन, जब हमने इंटरव्यू हम्म, लिया था आपको, आप हम्म, एज़ अ बीजेपी एस्पायरिंग कैंडिडेट एमएलए हम्म, कैंडिडेट थे तेजू सोनपुरा के, लेकिन अभी हम्म, एज़ अ पीपीए आप उतरने वाले हैं 2024 के इलेक्शन में। तो एज़ अ एस्पायरिंग कैंडिडेट फ्रॉम पीपीए पार्टी आपकी तरफ से क्या मैसेज या फिर अपील रहेगा हम्म। तेजू सोनपुरा के लोगों को सर? तो मैडम आपका मीडिया का थ्रू से मैं ये पब्लिक को, मैं जो तेजू सुनपरा का पब्लिक को मैं ये कहना चाहूँगा कि आज तक मैंने किसी को गलत नहीं बोला, किसी को खराब नहीं किया।
हो सकने से मेरा जो अपना लेवल से मैं अपना मदद करने की कोशिश किया है, जी, अपना लेवल से, अपना तरफ से, जी, तो वो सोच के तो मैं पब्लिक को मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मुझे एक मौका देना चाहिए, क्योंकि जी। हम एक यंग लीडर है, और हुँ, यूथ के लिए मैं सोचता हूँ, पब्लिक के लिए सोचता हूँ, और मैं पक्का काम करके दिखाऊंगा। अगर कल को मुझे सही में पब्लिक मुझे इलेक्ट किया जाए तो अगर इलेक्ट किया जाए हुँ, तो मैं पब्लिक को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मुझे साथ दीजिए। ऐसे छोटा भाई और बड़ा भाई और भैया बहन, जो भी मुझे एक छोटा बहन, छोटा भाई, छोटा भैया और अंकल, जो भी सोच के मुझे इस बार मुझे ये जो इलेक्शन में मुझे साथ दीजिए। मैं भी जो जितना सकता मैं, जो अगर कल बन भी जाएगा, सभी को मैं मदद करने की कोशिश करूंगा और अच्छा दिन डालने की कोशिश करूंगा। तो मैं पब्लिक को यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप मुझे साथ दीजिए। पार्टी कोई हो ना हो, लेकिन आप थोड़ा आप पब्लिक को आप कैंडिडेट को देखिए, उनका क्या विचार है, क्या सोच जी, है, उसका पर मैं पब्लिक को रिक्वेस्ट करूँ, आप इस तरह से आप लोग वोट दीजिए। जी, तो ये लास्ट सबको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, पब्लिक को ना। जी तो सर। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने मुझे एक छोटा सा सर मोबाइल ने में, हम आपको फोन में सर थैंक यू कॉल कहना किया। चाहेंगे जाते-जाते क्योंकि आप भी हाँ, बहुत बिज़ी होंगे एंड आई गेस हाँ, अभी क्योंकि आप पीपीए जॉइन किया था आपका और हाँ, काम और आप जाकर लोगों हाँ, को मिलना ये जी सब जी जी ज़रूरी जी कैंपेन जी शुरू होगा सर। जी जी सर जी। वंस अगेन थैंक यू सो मच हमारे थैंक साथ यू, जुड़ने थैंक के यू, लिए एंड डिटेयली पूरा अपना जो मन की बात है आपने हमारे साथ शेयर किया, लोगों के साथ शेयर किया कह सकते हैं। तो हमारे ओर से बस हम यही कहना चाहेंगे सर बेस्ट विशेस रहेगा हमारी ओर से भी हाँ, 2024 इलेक्शन को लेकर सर। थैंक यू सो मच थैंक यू, हमारे साथ थैंक यू, जुड़ने के लिए सर। थैंक यू, थैंक यू सो थैंक यू मच, सो मच थैंक सर। यू, थैंक यू मैडम, थैंक